Hello dear student, this is रजनी मेहता, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आज हम करेंगे नया चैप्टर हित एवं दबाव समूह। नाम से ही पता चल रहा है, हित मतलब अपने इंटरेस्ट और दबाव मतलब प्रेशर, यानी इंटरेस्ट एंड प्रेशर ग्रुप। किसी भी लोकतंत्रीय देश में हित और दबाव समूह होते हैं। हित और दबाव समूहों को लोकतंत्र के लिए घातक माना जाता है और इन्हें निंदा की दृष्टि से देखा जाता है। सभी लोग, चाहे वो राजनीति शास्त्र के गंभीर अध्येता हों या फिर अन्य, वो इसे घृणा की दृष्टि से ही देखते हैं, क्योंकि ये राजनीति में आना नहीं चाहते, लेकिन ये अपने पेशों से संबंधित होते हैं और अपने हित में नीतियों का निर्माण करने के लिए सरकार पर प्रेशर डालते हैं, अपने हित में नीतियों का निर्माण करवाते हैं, जो कि स्वार्थी प्रवृत्ति के होते हैं, संकीर्ण प्रवृत्ति के होते हैं। इनका किसी और के हित से कोई लेना देना नहीं होता, ये अपने हित पूरा करवाने में लगे रहते हैं। सरकार के पर्दे के पीछे रहकर कानून बनवाते हैं। सरकार में आना इनका लक्ष्य नहीं होता, इनका लक्ष्य सिर्फ अपने लाभ कमाना होता है। तो इस चैप्टर को हम आज डीपली स्टडी करेंगे, हित एवं दबाव समूह। हित एवं दबाव समूह। भारत एक प्रजातांत्रिक राष्ट्र है, जिसे जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन कहा जाता है। किसी भी प्रजातंत्र में शासन प्रणाली का गहराई से अवलोकन करें तो यह सच्चाई सामने आती है कि सरकार की नीतियों को बनाने और प्रभावित करने के पीछे कुछ न कुछ अवश्य होता है। देखिए, प्रजातंत्र में हमारे सामने जो कानून बनकर आते हैं या जो भी नीतियाँ बनती हैं, हमें लगता है सरकार ने बनाई हैं, लेकिन प्रजातंत्र के अंदर कुछ न कुछ ऐसा ज़रूर है जो पर्दे के पीछे उन कानूनों को प्रभावित करते हैं। हमारे भारत में सरकार की नीतियों को प्रभावित करने के लिए कुछ समूह हैं, तो पता चलता है कि सरकार की नीतियों को प्रभावित करने के पीछे किसी न किसी ग्रुप का हाथ होता है। सरकार दबी हुई होती है। ये दबाव समूह, ग्रुप समूह, ये जो हित समूह हैं, ये सरकार को प्रेशराइज करते हैं काम करवाने के लिए, किसी भी तरीके का लालच दे देते हैं और सरकार को नीतियों का निर्माण करना पड़ता है। अगर हम भारत की राजनीति का गहराई से अध्ययन करें तो पता चलता है कि सरकार की नीतियों को प्रभावित करने के पीछे कुछ समूह हैं, जिन्हें हम हित समूह कहते हैं। हित का मतलब होता है किसी पेशे से संबंधित समूह, जैसे कि डॉक्टरों का समूह, वकीलों का समूह, टीचर्स का समूह, स्टूडेंट्स का समूह। ये अपनी मांगें मनवाने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं और अपने हितों में कानूनों का निर्माण करने के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं। जैसा कि आप देखते ही हो, कई बार टीचर्स इकट्ठे होकर हड़तालें करते हैं, कई बार डॉक्टर्स करते हैं, वकील्स करते हैं। तो ये इकट्ठे होकर सरकार पर दबाव डालते हैं और सरकार को इनके आगे झुकना पड़ता है। हित एवं दबाव समूह का अर्थ। भारतीय लोकतंत्र में हित व दबाव समूह को घृणा की दृष्टि से देखा जाता है। क्या राजनीति शास्त्र के गंभीर अध्येता और क्या पाठक इसे घृणा की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर जनता का शासन होता है, लेकिन ये हित और दबाव समूह सरकार को प्रभावित करते हैं, क्योंकि ये संगठन पर्दे के पीछे सरकार की नीतियों को प्रभावित करते हैं। ये सामने नहीं आते, पर्दे के पीछे सरकार की नीतियों को प्रभावित करते हैं। जब कुछ पेशेवर समूह इकट्ठे होकर अपनी मांगें रखते हैं, जब पेशों से संबंधित समूह इकट्ठे होते हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो टीचर्स हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो महिलाएं हैं, जब इकट्ठे होकर अपनी मांगें रखते हैं तो उन्हें हित समूह कहते हैं, क्योंकि वो अपने अपने हितों से रिलेटेड इकट्ठे होते हैं, हितों के लिए इकट्ठे होते हैं, इसलिए उन्हें हित समूह कहते हैं। जब यही हित समूह सरकार पर दबाव डालकर अपने पक्ष में नीतियों का निर्माण करवाते हैं तो इन्हें दबाव समूह कहते हैं। यही हित समूह सरकार पर दबाव डालकर क्या बन जाते हैं? दबाव समूह बन जाते हैं। दबाव समूह का मुख्य उद्देश्य अपने हितों की रक्षा और विकास करना होता है। इनका उद्देश्य सिर्फ अपने हितों की पूर्ति करना होता है। हित समूह और दबाव समूह में कोई विशेष अंतर नहीं। जब हित समूह अपने पक्ष में सरकार पर दबाव डालते हैं तो इन्हें दबाव समूह कहते हैं। दबाव समूह और हित समूह के कोई अंतर नहीं है। ये अपने हितों की रक्षा के लिए दबाव डालते हैं या सौदेबाजी करते हैं, तो इन्हें हित समूह या दबाव समूह कहते हैं। हित समूह ही दबाव समूह हैं। जब ये अपने हितों को लेकर इकट्ठे होते हैं तो इन्हें हित समूह कहते हैं। जब ये सरकार पर दबाव डालने लग जाते हैं तो इन्हें दबाव समूह कहते हैं। दबाव समूह की परिभाषा। अलग अलग राइटर्स ने दबाव समूह की परिभाषाएं दी हैं। मिस्टर ढिल्लो के अनुसार हित समूह ऐसे लोगों का समुदाय है जिनमें परस्पर हितों की समानता है, कि एक हित के लोग इकट्ठे होते हैं। डॉक्टर हैं तो सारे डॉक्टर इकट्ठे होंगे, टीचर हैं तो टीचर इकट्ठे होंगे। हित समूह उस समय दबाव समूह का रूप धारण करते हैं जब वे अपने लाभ की प्राप्ति के लिए सरकारी सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। जब वो अपने स्वार्थों के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं
तो उन्हें दबाव समूह कहते हैं। आमंड व पावेल के अनुसार हित समूह से हमारा तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों के समूह से है जो किसी विशेष हित के लिए या लाभ के लिए मिले हैं, जिनमें हितों के संबंध में चिंता है। एक ही हित के लोग जब अपने लाभ के लिए इकट्ठे हुए तो उसे हित समूह कहते हैं। मिस्टर जिगलर के अनुसार दबाव समूह ऐसा संगठित समूह है जो अपने सदस्यों को औपचारिक सरकारी पद पर नियुक्त किए बिना सरकारी निर्णयों को प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं, यानी सरकार में नहीं आते लेकिन सरकारी निर्णयों को पर्दे के पीछे प्रभावित करते हैं। दबाव समूह की विशेषताएं क्या कुछ खास है दबाव समूह में? समान हित, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक हित के लोग इकट्ठे होते हैं। ये नहीं कि टीचर और वकील इकट्ठे हो जाएंगे, नहीं, टीचर है तो सारे टीचर्स का ग्रुप बनेगा, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का बनेगा, महिलाएं हैं तो महिलाओं का बनेगा, किसान है तो किसानों का बनेगा। जैसा कि अभी आपने देखा किसान आंदोलन चल रहा है तो सभी किसान इकट्ठे होकर अपनी नीतियों को मनाने के लिए सरकार पर दबाव डाल रहे हैं, सरकार की नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये किसानों का समूह है। इसी तरीके से अलग अलग पेशों से संबंधित लोग अपने समूह बनाए हुए हैं। गैर राजनीतिक स्वरूप, इनका स्वरूप राजनीतिक नहीं होता, इनका उद्देश्य राजनीति में आना नहीं होता। संवैधानिक मान्यता रहित संगठन, इनको संविधान ने मान्यता नहीं दे रखी है, हमारे भारत के संविधान में दबाव समूह की कोई चर्चा नहीं है। संगठन, इनका मुख्य विशेषता है ये इकट्ठे होते हैं, एकता होती है इनमें, संगठित होते हैं। लाभ की लालसा, एक इनका उद्देश्य होता है अपने हितों के लिए कार्य करना, इनका उद्देश्य लाभ होता है। पेशेवर स्वार्थी संगठन, ये संगठन अपने अपने पेशे से संबंधित होते हैं, अपने हितों को पूरा करवाने की पुरजोर कोशिश करते हैं। असंवैधानिक साधनों में विश्वास, अपने हितों को पूरा करने के लिए असंवैधानिक साधनों को भी प्रयोग करते हैं। ये सार्वजनिक संस्थानों पर तोड़फोड़ भी करते हैं, हड़तालें करते हैं, धरने करते हैं और कई बार गैर कानूनी तरीके भी अपना लेते हैं। गैर राजनीतिक संगठन, राजनीतिक संगठन नहीं है ये, राजनीति से ऊपर होकर, राजनीति से बाहर होकर अपने संगठनों का निर्माण करते हैं। दबाव समूह के कार्य या भूमिका, क्या कार्य करते हैं, क्या इनका रोल होता है? सदस्य के हितों की रक्षा और विकास, इनका उद्देश्य होता है अपने ही पेशे के सदस्यों के हितों की रक्षा करना, उनका विकास करना, उनके हितों में कानूनों का निर्माण करना। जन नीतियों और कानूनों के निर्माण को प्रभावित करना, इनका उद्देश्य जो सरकार कानून बनाती है उनके निर्माण को प्रभावित करते हैं पर्दे के पीछे बैठकर। अगर अलग अलग दबाव समूह मिलकर अपने अपने हितों की पूर्ति करेंगे तो उससे सारी जनता की नीतियों का निर्माण हो जाएगा। राजनीतिक दलों को अपने प्रभाव में रखना, इनका किसी न किसी तरीके से राजनीतिक दलों से लिंक होता है। ये राजनीतिक दलों को या सरकार को मोटे पैसे भी खिलाते हैं ताकि अपने हितों में कानूनों का निर्माण कर सकें। अपने पक्ष में नीतियों का निर्माण करना, जैसा कि मैंने बताया कि सरकार को दबाव डालते हैं, चाहे वोट का लालच दें चाहे पैसे का लालच दें। प्रचार करना, इनका उद्देश्य होता है प्रचार करना। ये टीवी समाचार पत्रों के माध्यम से अपने हितों में कानूनों का निर्माण करने के लिए प्रचार करते हैं। जो उनके साथ गलत हुआ उनके बारे में ये प्रचार करते हैं ताकि जनता को पता चले कि ये गलत हो रहा है। जनता को जागरूक करना, ये अपने हितों के लिए जनता को जागरूक करते हैं, जनता को बताते हैं कि सरकार ने क्या गलत किया है। टीवी समाचार पत्रों के माध्यम से सरकार की निरंकुशता पर रोक, अगर कोई सरकार किसी पेशे से संबंधित लोगों के हितों के लिए कानून नहीं बनाती या उनके साथ गलत करती है तो ये दबाव समूह सरकार की निरंकुशता पर भी रोक लगाते हैं, उन पर दबाव डालते हैं नीतियों को परिवर्तित करने के लिए। जिस तरीके से अभी किसान आंदोलन चल रहा है, सरकार की निरंकुशता पर रोक लगाने के लिए 4 महीने होने वाले हैं और किसान अभी तक भी एकजुट हैं। परामर्शदात्री कार्य, ये परामर्श देने का कार्य भी सरकार को करते हैं कि किस तरीके से पेशे से संबंधित लोगों के हितों का कानून निर्माण करना चाहिए। लोक कल्याणकारी कार्य, ये लोक कल्याणकारी कार्य करवाते हैं, जैसे कि अलग अलग पेशे से संबंधित लोग अपने अपने उद्देश्यों के लिए, अपने अपने हितों के लिए खड़े होंगे तो सारी जनता का कल्याण होगा। सार्वजनिक कल्याण, सबका कल्याण में विश्वास करते हैं। अगर महिलाओं ने अपना संगठन बना लिया, किसानों ने अपना बना लिया, स्टूडेंट ने अपना बनाया, टीचर्स ने अपना बढ़ाया, तो इस तरीके से ये दबाव समूह सार्वजनिक कल्याण में विश्वास करते हैं। इस तरीके से हमने देखा कि दबाव समूह जो हैं वो गैर राजनीतिक संगठन है। इनका उद्देश्य सरकार में आना नहीं होता, इनका उद्देश्य अपने स्वार्थों की पूर्ति करना होता है। और हर जगह भारत के अंदर दबाव समूह मौजूद हैं और अमेरिका के अंदर तो दबाव समूह की भूमिका बहुत ज़्यादा है।